गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आप लोगों का स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करते हैं बेटा क्लास 12th का एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आउटब्रीडिंग। इससे पहले हम लोग इनब्रीडिंग पढ़ चुके थे, चैप्टर नंबर 9 हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, इनब्रीडिंग को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं इनब्रीडिंग क्या होती है कि जब एक ही स्पीशीज के, एक ही जाति के दो सदस्यों के मध्य क्रॉस कराया जाता है बिटवीन whenever the cross has been done in between the same breed animal, that is known as inbreeding, right? But inbreeding have a problem. Inbreeding का एक problem होता है, that means inbreeding whenever we are continue the inbreeding procedure then it will be rise to inbreeding depression, that is a major problem. ठीक है ना। अब ये क्या है कि अगर हम लोग continuously करेंगे तो then it result in the rising of some undesirable conditions as compared as along with the desirable ones, ठीक है ना। and it also promote the homozygosity, that it is known as inbreeding depression, ठीक है ना, कि उसे आप लोग inbreeding depression बोलते हो। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि inbreeding depression को दूर करने के लिए, उसको आप लोग पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नया टॉपिक लेके आए हम लोग आउटब्रीडिंग। ठीक है, inbreeding depression का सोल्यूशन है बच्चे ये। ओके, अब ये सोल्यूशन किस कॉन्ट्रास्ट में वो सुनिएगा। आउटब्रीडिंग होती क्या है? ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। अनरिलेटेड मतलब जिनका कोई संबंध नहीं है, जिनका क्या है, कोई भी संबंध नहीं है। मे बी बिटवीन, विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड। वो या तो एक ही जाति के दो जीव हो सकते हैं। भाई एक गाय है, गाय की प्रजातियां है, एक गुजरात की गाय, एक हरियाणा की गाय, दोनों का कोई संबंध नहीं है, जाति एक ही है लेकिन उनके पूर्वज अलग अलग है। ठीक है, सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स। लेकिन उनके क्या है, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, लेकिन उनके क्या बेटा, पूर्वज एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। प्रजाति एक हो सकती है, ठीक है, लेकिन पूर्वज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप लोग किसी देशी काऊ का हॉल्स्टीन काऊ के साथ में मीटिंग करा दो, है तो गाय लेकिन पूर्वज तो अलग अलग है ना। ठीक है, अप टू 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 पीढ़ियों तक लगातार क्रॉस कराना। ठीक है, अब भाई एक ही ब्रीड के बीच में क्रॉस हो रहा है तो उसे आउट क्रॉस बोलते हो। उसे क्या बोलते हैं आप लोग, आउट क्रॉस। ठीक है, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड और अलग अलग ब्रीड के बीच में हो रहा है तो उसे आप लोग क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हो। ये बेटा आउटब्रीडिंग के मेथड्स है। और डिफरेंट स्पीशीज और अलग अलग प्रजातियां ले ली। भाई आउट क्रॉसिंग में तो एक ही ब्रीड के दो अनरिलेटेड एनिमल्स को लिया, ब्रीड एक ही है, प्रजाति एक ही है, एनिमल्स अनरिलेटेड अलग अलग है। ठीक है ना। और आउट ब्रीड, क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर आप लोगों ने अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस कराया, क्रॉस अलग अलग। ठीक है ना। और इंटर स्पेसिफिक, इंटर मतलब अंतर जातीय, दो जातियों को अलग अलग ले लिया, दोनों जातियों में अलग अलग करा दिया, वो क्या कहलाता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। तो पहला आता है आपके पास में आउट क्रॉसिंग। सिंपल टॉपिक है बेटा, ये बहुत सिंपल है। ठीक है ना। आउट क्रॉसिंग, मेटिंग बिटवीन द एनिमल। मेटिंग होता है बेटा मिलन कराना, क्रॉस कराना। ठीक है ना। विद इन द सेम ब्रीड, एक ही जाति के दो जीव। मैंने बोला था, यहाँ पर मैंने काऊ का एग्जांपल दिया। भाई एक तो गिर नस्ल की काऊ है और एक हरियाणवी है, ब्रीड एक ही है, काऊ है, उसकी दो अलग अलग एनिमल, गिर और हरियाणवी। हरियाणवी हरियाणा से, गिर है वो गुजरात से। ठीक है ना। हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स। अब भाई हरियाणा वाली कभी गुजरात में नहीं गई तो उसके पूर्वज नहीं मिलेंगे, गुजरात वाली कभी हरियाणा में नहीं आई तो उसके पूर्वज नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि जिनके पूर्वज क्या है, अलग अलग हो। ठीक है ना। एट बोथ साइड ऑफ पेडिग्री। अच्छा, पेडिग्री का मतलब क्या होता है वो सुनेगा, फैमिली ट्री, यानी कि दोनों की जो फैमिली है, ठीक है, दोनों की फैमिली। अब दो जीवों को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों की फैमिली के जो पूर्वज है वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है ना। अप टू 4 to 6 जनरेशन, आई बात समझ में, 4 से 6 पीढ़ियों तक लगातार उसमें क्रॉस कराया जाए तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, आउट क्रॉसिंग। क्या बोलते हो, आउट क्रॉसिंग। मेथड इसमें वही है भाई, इसमें सुपीरियर को पहले, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को चुना जाएगा। चुनने के बाद में क्या होगा कि अब देखना, इसमें लिखा हुआ है सेलेक्टेड एनिमल्स ऑफ ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग के लिए, जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन के लिए सेलेक्टेड एनिमल है, आर मेटेड, वो उनको क्रॉस कराया जाता है विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स, दूसरे उनके। भाई हमें पता है कि मुझे गिर काऊ के अंदर क्रॉस करवाना है, ठीक है ना, और अब उसका अनरिलेटेड, जो उसका रिलेटेड नहीं है, हरियाणवी है, हमने उसके अंदर क्रॉस करा दिया। आई बात समझ में। सुपीरियर एनिमल मैंने बोला था, सुपीरियर अगर मेल की बात करें तो वो अच्छे काफ देता है, ठीक है ना, और सुपीरियर फीमेल की बात करें तो अच्छा दूध देती है ऑफ सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के। आई बात समझ में। तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, आउट ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, आउट ब्रीडिंग।
ठीक है ना। आउट ब्रीडिंग का पहला मेथड है आउट क्रॉसिंग। ओके, तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, अब इस मेथड से जो बच्चे उत्पन्न होंगे उसको आप लोग क्या बोलते हो? आउट क्रॉस। क्या बोलते हो? आउट क्रॉस। क्या बोलते हैं हम लोग? आउट क्रॉस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक सिंगल आउट क्रॉस, बेटा ये इसकी एडवांटेजेस है, आई पास समझ में, हैज डन टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। भाई जहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, लगातार हम लोग कर रहे हैं, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए आप एक ही सिंगल आउट क्रॉस करा दो। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो उसके अंदर आता है आपका आउट क्रॉसिंग। एग्जैक्ट सॉल्यूशन बेटा ये होता है, लेकिन अगर कॉमन आप लोग सॉल्यूशन की बात करें तो आउट क्रॉसिंग भी लिख सकते हो, आउट ब्रीडिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। फिर इसकी दूसरी एडवांटेज है बेस्ट मेथड टू ग्रो एनिमल। अब ये उन एनिमल के लिए कारगर होती है बेटा जो बिलो क्वालिटी, जो कम क्वालिटी दूध की देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, चलो ये गिरती है, हम लोगों ने क्या किया, सुनिएगा मेरी बात, एक देसी गाय थी, देसी गाय, और एक थी आप लोगों की एचएफ, जो जिसको आप लोग बोलते हैं ना काली और सफेद डब्बे वाली हॉल्स्टाइन फ्रोजन, वो। अब देसी गाय जो थी वो लगभग 8 किलो दूध दे रही थी बस, और इसके अंदर क्या था, 20 किलो दूध था। हम लोगों ने क्या किया, आउट क्रॉसिंग कराई। भाई ब्रीड एक ही, ये भी काऊ की ब्रीड है, ये भी काऊ की ब्रीड है, गाय की प्रजाति है, दोनों में क्रॉस कराया और हमने एक दोगली किस्म बनाई। दोगली किस्म की जो गाय है वो दोगली इसी से बनाई गई है। क्यों? क्योंकि ये क्या था, अब ये तो इंडिया के क्लाइमेट में रह सकती थी, ये नहीं रह सकती थी। ठीक है, तो इंडिया के क्लाइमेट में रह सकती थी और इसका दूध कम था, इसका क्या था, मिल्क प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। तो दोनों को मिलाकर एक ऐसी नस्ल तैयार की जिससे क्या है कि जो नई पीढ़ी बनी वो दूध ज्यादा देने वाली थी। अच्छा, अगर आप देसी का देसी से कराते तो वही 8 किलो 7 किलो 8 किलो 7 किलो दूध वाली नस्ल बनेगी। ठीक है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ही आउट क्रॉस कराया, भाई इसका इससे करा दिया क्रॉस और नई नस्ल बन के आ गई। ठीक है, जिससे आप लोग क्या करते हो कि नॉर्मली जो बिलो मिल्क क्वालिटी के होते हैं, बिलो मिल्क क्वांटिटी के जो होते हैं पशु, उन पशुओं के नस्ल सुधार के लिए आउट क्रॉसिंग मेथड यूज में होता है। ठीक है, सेकंड आता है क्रॉस ब्रीडिंग। अब आउट क्रॉसिंग मतलब भाई जाति एक ही है, उसके दो अलग अलग जीवों के मध्य, क्रॉस मतलब दो अलग अलग जातियों के मध्य कराना। ठीक है, तो दो अलग अलग जातियों के मध्य, दो अलग अलग किस्मों के मध्य कराने के बाद सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, इसमें देखिएगा बेटा वर्ड लिखा हुआ है सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, एक ब्रीड के सुपीरियर मेल को मेटेड, मेटेड का मतलब होता है मिलन करवाना, सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, दूसरी ब्रीड के सुपीरियर फीमेल के साथ में क्रॉस कराया जाए, तो वो क्या कहलाता है बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग मेथड। ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग मेथड। ठीक है, अच्छा इसका एडवांटेज क्या है, इट हेल्प इन एक्यूमुलेटिंग डिजायरेबल क्वालिटीज। ये क्या करता है, इकट्ठा करता है डिजायरेबल क्वालिटीज को। और बोथ ब्रीड, दोनों ब्रीड की इन हाइब्रिड प्रोजेनी, हाइब्रिड प्रोजेनी मतलब जो न्यू प्रोजेनी बनी, न्यू प्रोजेनी बनती है उसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चे, हाइब्रिड प्रोजेनी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइब्रिड क्या है, दोनों के मिक्सचर से मिलकर बना हुआ है। इट इज बेटर देन द पेरेंट, ये लाइन याद रखिएगा, क्योंकि हाइब्रिड जो है वो पेरेंट से अच्छा होगा। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों के डिजायरेबल ट्रेट्स होंगे। हमें तो डिजायरेबल ट्रेट का ही तो काम है यहाँ पर। ठीक है, अनडिजायरेबल को कौन यूज करता है, तो इसका एग्जांपल है हिसाडेल। हिसाडेल किससे, बीकानेर एविस और मरीनो रेम से मिलकर बनाई गई। ठीक है ना, हिसाडेल शीप ये कहाँ बनाई थी, पंजाब में थी। ओके, अब आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। बेटा कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा खच्चर का। इंटर के बीच, दो जातियों के बीच अंतरा जातीय, स्पेसिफिक जाति हाइब्रिडाइजेशन संकरण, यानी दो अलग अलग जातियों के जीवों के बीच में कराया जाने वाला क्रॉस, क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में कराया जाने वाला क्रॉस। ठीक है ना, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि इससे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है बाय दिस मेथड कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर, उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर आते हैं भाई। अगर हम लोग म्यूल की बात करें तो एक तो घोड़ी से और गधे से बनाई है। ठीक है ना, गधे की तरह ये वेट लिफ्टिंग करता है, बोझा ढोता है। ठीक है ना, और घोड़ी की तरह इसकी हाइट ऊंची होती है। आई बात समझ में, दोनों के कैरेक्टर आ गए। सेम थिंग इज दैट, देखना इट गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। याद रखिएगा, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मतलब जिसमें दोनों के कैरेक्टर और यूजेबल हो। ठीक है, वैल्यूएबल प्रोजेनी, बट इट इज स्टेराइल, लेकिन ये बंध्य प्रकृति की होती है बेटा, ये कभी अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती। एग्जांपल आता है इसका म्यू। थैंक यू।